पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एसिड बेस क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जो वर्ड इंडिकेटर आया है इससे साफ साफ पता ये चल रहा है कि ये किसी चीज़ को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है? एसिड और बेस को इंडिकेट करता है। तो क्या होते हैं इंडिकेटर्स? तो देखिए, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको एसिड और बेस को बताने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एसिड सॉल्यूशन है और एक बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। तो इंडिकेटर्स की हेल्प्स की वजह से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब ये कैसे जानेंगे? तो देखिए, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस। और कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इनके बेसिस पर इंडिकेटर्स को हम कई टाइप्स में डिवाइड किए हैं। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो देखिए, आपके बुक में जो है वो 4 टाइप के इंडिकेटर दिए गए हैं। पहला है आपका नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा साइंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ओलिफैक्टरी इंडिकेटर, चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर। इस वीडियो में हम लोग बस पहले से लेकर तीसरे तक ही पढ़ेंगे। जो चौथा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, यानी हमारे कुदरत में ये पाया जाता है, ऊपर वाले ने पहले से बना के रखा है। तो ऐसा इंडिकेटर जो कि हम अपने नेचर से ऑब्टेन करते हैं, स्पेशली प्लांट्स से, उसे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स है? आपका जो लिटमस है, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, कलर पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम फ्लावर्स, ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन इंडिकेटर्स की हेल्प की वजह से हम लोग एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, यानी बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक, इनकी हेल्प से। तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं, आइए उस एग्जांपल को एक एक करके पढ़ते हैं कि वो कैसे एसिड बेस को डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें जो पहला एग्जांपल है वो है लिटमस। तो देखिए कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक्चुअल में एक पर्पल कलर का डाई होता है जो कि डिफरेंट डाई को मिला के बनता है। और ये जो डाई है कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये लाइकेन के डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, वहाँ से इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। वो कौन कौन से स्पेशीज है? वो है आपके लेकानोरा, टाल्टेरिया, ओशेला टिंकटोरिया, और भी इसके स्पेशीज होते हैं लाइकेंस के, जो वहाँ से इस डाइस को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें जो देखिए लाइकेन जो वर्ड आया है, ये एक्चुअल में ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए होता है जो कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ ग्रो करने लगते हैं, यानी एक साथ रहने लगते हैं, उसे हम लोग लाइकेन कह देते हैं। यानी लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ये आपके एल्गी होते हैं और फंगाई होते हैं। यानी एल्गी, फंगाई, ये दोनों प्लांट जब साथ में ग्रो करने लगते हैं, उसी को वर्ड दे दिया गया है लाइकेन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ये मतलब होता है एल्गी और फंगाई जो साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, यह दोनों आपस में एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कैसे? देखिए, जो फंगाई होता है ना, वो सॉइल से मिनरल और वाटर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी फोटोसिंथेसिस की हेल्प की वजह से फंगाई को फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में मेंटेन रहते हैं और ग्रो करते हैं एक साथ साथ। इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप को लाइकेन का नाम दे दिया गया है। अब देखिए, ये जो लाइकेन प्लांट है ये थैलोफाइटा डिवीज़न से बिलोंग करता है। ये जो थैलोफाइटा है ये प्लांट किंगडम का एक पार्ट है। थैलोफाइटा डिवीज़न के अंदर ऐसे प्लांट आते हैं जिसके रूट, स्टेम और लीफ को देखकर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा पार्ट कहाँ से शुरू हुआ है। सब ये आपस में एक दूसरे में मर्ज हुए रहते हैं। और लाइकेन प्लांट भी जो है वो थैलोफाइटा से इसलिए बिलोंग करता है कि इस इमेज में देख सकते हैं लाइकेन प्लांट का इसमें एक पिक दिया गया है। यहाँ से आपको इसके स्टेम, लीव्स और रूट्स देख के पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
अब ये जो लाइकेन की स्पेसीज है या ये कह लीजिए कि लाइकेन प्लांट है, इससे हम लिटमस डाई कैसे ऑब्टेन करते हैं। इस लाइकेन प्लांट को हम लोग ग्राइंडिंग और क्रशिंग करके किसी मिक्सचर में या किसी और चीज़ में उससे हम लोग डाई को ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए, लाइकेन प्लांट से जो हम लोग लिटमस डाई को ऑब्टेन करते हैं, इस लिटमस डाई को हम लोग डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं। जैसे ही इस डाई को डिस्टिल वाटर में ऐड करते हैं, ये बन जाता है लिटमस सॉल्यूशन, और ये भी सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। अब ये जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है, जो कि लाइकेन प्लांट से हम लोगों ने ऑब्टेन किया है, इसको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, ये एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर को चेंज करके बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ये जो पर्पल कलर का डाई है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर का होता है। यानी ये अपने इस कलर को एसिड और बेस के प्रेजेंस में चेंज कर लेता है। यानी लिटमस पर्पल कलर के लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो रेड कलर का हो जाता है। तो इससे पता चलता है जो हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन लिया है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर इसी पर्पल कलर के लिटमस सॉल्यूशन को बेसिक मीडियम में ऐड करेंगे, तो वो जो नया सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। उससे पता ये चलेगा जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो इससे हम एसिड बेस को इंडिकेट कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब दिख रही होंगी, टेस्ट ट्यूब 1 और 2। 1 जो है वो ब्लू कलर का है और 2 जो है वो रेड कलर का है। इसका मतलब ये है कि पहले टेस्ट ट्यूब में बेसिक सोल्यूशन था, जिसमें हम लोगों ने लिटमस सॉल्यूशन का ऐड किया, इसलिए उसका कलर हो गया ब्लू। और दूसरे बीकर में एसिडिक सॉल्यूशन था, क्योंकि उस सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोगों ने जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया, उसका कलर हो गया रेड। तो इस वजह से हम लोग एसिड बेस में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। लेकिन अपने लैब में जो हम लोग एसिड बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। और जो लिटमस पेपर होता है आपका लिटमस सॉल्यूशन से ही बनाया जाता है। असल में क्या होता है, रेड और ब्लू कलर का फ़िल्टर पेपर लेते हैं, उसी पर लिटमस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब कराने के बाद जो लिटमस पेपर होता है वो दो कलर में हम लोगों को देखने को मिलता है। एक है रेड लिटमस पेपर, दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो लिटमस पेपर हम लोगों ने बनाया है दो टाइप्स के लिटमस सॉल्यूशन से, इस पेपर को हम लोग एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, इस पर अगर हम लोग एसिड की कुछ ड्रॉप गिराते हैं, तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। ये कंफर्म करता है जो हमने जो ड्रॉप लिया है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन का ड्रॉप है। वहीं पर अगर हम लोगों ने रेड लिटमस पेपर पर बेसिक सॉल्यूशन को कुछ ड्रॉप डालें, तो जो आपका रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कंफर्म करता है कि जो हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन लिया है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। यानी एक एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि एक बीकर है, एक टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन भर रखा है। अब देखिए, इस सॉल्यूशन में हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालते हैं, तो क्या होता है, देखिए जो रेड कलर का लिटमस पेपर है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। तो ये आपका कंफर्म करता है जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपका दूसरा एनिमेशन है। ये आपका एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डिप किया। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि कंफर्म करता है जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस इमेज में देखिए, ये जो
वॉच ग्लास रखा गया है, एक में हम लोगों ने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, एक में बेसिक सॉल्यूशन लिया है। तो जिसमें जो पहला सॉल्यूशन है इसमें देखिए हम लोगों ने ब्लू कलर के लिटमस पेपर को डिप किया सॉल्यूशन में, तो ब्लू वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड में। तो पता ही चलता है जो पहला वॉच ग्लास में सॉल्यूशन है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। लेकिन दूसरा देखिए क्या है, दूसरे वॉच ग्लास में हम लोगों ने रेड लिटमस पेपर लिया था और ब्लू हो गया। तो रेड से जब ब्लू होता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हम लोग पता कर पाएंगे लिटमस पेपर की हेल्प से कि कोई भी सॉल्यूशन है एसिडिक है या बेस है। तो कैसे पता करेंगे, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन को डिपेक्ट करता है। अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका होता है एसिडिक सॉल्यूशन। अगला जो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है वो है रेड कैबेज लीव्स। जी हाँ, जो रेड कैबेज लीव्स होता है उससे हम लोग एज ए एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो रेड कैबेज लीव्स होता है वो देखने में कुछ इस तरीके से लगता है, पर्पल कलर का। नाम है रेड कैबेज और देखने में पर्पल कलर का है, बड़ा ही अजीब सा लॉजिक है। अब इस पर्पल कलर के मतलब ये जो रेड कैबेज लीव्स है इसको हम लोग कैसे एसिड बेस इंडिकेटर के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में क्या करना है, रेड कैबेज लीव्स लेना है, इसको हम लोग बहुत ही बारीक इससे चॉपिंग करनी है। अब चॉप करने के बाद हमें क्या करना है, कुछ अमाउंट में गर्म पानी लेना है। उस गर्म पानी में हमें ये चॉप किया हुआ रेड कैबेज लीव्स को मिला देना है। मिलाने के बाद मिक्सचर में अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसको हमें फ़िल्टर आउट कर लेना है। और फ़िल्टर आउट करने के बाद कुछ इस तरीके से पर्पल कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है रेड कैबेज लीव्स से, इससे हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन को अगर हम किसी एसिड में ऐड करते हैं तो उसका जो कलर होता है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। अगर इसी पर्पल कलर के सॉल्यूशन में को किसी बेस में हम लोग ऐड करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये भी अपने कलर को चेंज करके एसिड और बेस के प्रेजेंस को बताते हैं। यहाँ पर इमेज दिया गया है, एक सॉल्यूशन है जो कि आपका पिंक कलर का है, दूसरा ब्लूइश ग्रीन कलर का है। अब बताइए आप लोग कि जो रेड कलर का मतलब ये जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है या बेस है। तो जो रेड कलर पिंक कलर का सॉल्यूशन ये एक्चुअल में एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में जो पर्पल कलर का रेड कैबेज लीफ का सॉल्यूशन है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में ये ब्लूइश ग्रीन टाइप का कलर शो करता है। यहाँ से आप आराम से एसिड बेस को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं रेड कैबेज लीफ की मदद से। अब जो दूसरा एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ना है वो आपका टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी जो हमारे घरों में किचन में यूज़ होता है, खाना वगैरह बनता है तो उसमें हम लोग डालते हैं। तो जो हल्दी होता है उसको भी हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में क्या होता है, जो टर्मरिक होता है इसमें येलो डाई होता है और ये जो येलो डाई होता है ये एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो देखिए जब हम लोग हल्दी पे किसी बेसिक सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं तो जो येलो कलर का हल्दी होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इससे ये कंफर्म होता है कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो बेसिक होता है। यानी बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर का जो टर्मरिक होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करना है, फिर से हमें हल्दी लेना है, उस हल्दी पर हमें कुछ ड्रॉप एसिड के गिराने हैं। तो क्या होता है, एसिड को जैसे हल्दी पर हम लोग गिराते हैं उससे कलर में कोई भी चेंज नहीं आता, वो येलो का येलो ही रहता है। यानी एसिडिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता। तो यहाँ से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि येलो कलर का आपका जो टर्मरिक होता है बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर में चेंज हो जाता है और जो येलो कलर का टर्मरिक होता है वो एसिड के प्रेजेंस में कोई भी कलर नहीं चेंज करता, येलो का येलो ही रहता है। अब देखिए एनसीईआरटी में एक और बात लिखी गई है कि जब कहीं हम लोग दावत वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं खाने पीने को। तो मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिस खाने में हल्दी मिला हो और वो गलती से आपके वाइट कलर के शर्ट में गिर के पूरा सत्यानाश हो जाए। अब भाई कपड़े पे कुछ लग गया है उस पर तो साफ़ करेंगे ही,
साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसको डिटर्जेंट से धुलते हैं या तो साबुन से धुलते हैं। तो एनसीईआरटी आपको ये कहना चाह रहा है कि कभी भी वाइट कलर के शर्ट पर आपको वाइट कलर के कपड़े पर जब आपको सालन वगैरह लग जाता है तो उसको अगर हम साबुन से धुलते हैं ना, तो जो येलो कलर का जो सालन लगा होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे? असल में उस सालन में पाया गया है हल्दी, और हल्दी पर जब हम लोग साबुन लगाते हैं, यानी साबुन से जब उसे धुलते हैं, तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और हल्दी रेड कलर में कब कन्वर्ट होता है? जब वो किसी बेस के कांटेक्ट में आता है। यानी ये जो सोप होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। सोप बेसिक होने की वजह से जो येलो कलर का इसमें हल्दी यानी येलो डाई मिला है, इसको इसने रेड में कन्वर्ट कर दिया। ये रेडिश ब्राउन टाइप का कलर आता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सोप का नेचर है वो एक बेसिक नेचर है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, एक बीकर में हम लोगों ने एसिड लिया है, दूसरे बीकर में बेस लिया है। अब क्या करते हैं, इन बीकर में हम लोग टर्मरिक पाउडर कुछ अमाउंट में दोनों पे हम लोग गिराते हैं। तो देखिए जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं आया, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन जो है वो किस कलर का हो गया? वो रेड कलर का हो गया, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में जो आपका टर्मरिक होता है वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी बातें थी आपका टर्मरिक यानी हल्दी के बारे में, वो कैसे एसिड बेस को इंडिकेट करता है। अब हम लोग बात करेंगे चाइना रोज़ के बारे में। चाइना रोज़ देखने में कुछ इस तरह से लगता है, और इसको हम लोग एज ए एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, आधा कंटेनर पानी लेना है, उसमें चाइना रोज़ के फ्लावर को डिप करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन बना है उसको फ़िल्टर आउट कर लेंगे। हम लोग देखेंगे जो सॉल्यूशन है वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। ये जो चाइना रोज़ का लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन है, इसको हम लोग एज ए एसिड बेस इंडिकेटर की तरह अब इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, इस लाइट पिंक कलर के चाइना रोज़ के सॉल्यूशन को अगर हम जैसे ही बेस में ऐड करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो डीप पिंक में चेंज हो जाता है। यानी बेस की प्रेजेंस में ये डीप पिंक कलर में चेंज हो जाता है। अब क्या करना है, अगर इसी इंडिकेटर को हम लोग एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो जो कलर होता है वो लाइट पिंक से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये बेस की प्रेजेंस में डीप पिंक कलर में चेंज हो जाता है और एसिड की प्रेजेंस में ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये अपने कलर को चेंज करके एसिड बेस के प्रेजेंस को बताता है। देखिए हाइड्रेंजिया प्लांट का जो फ्लावर पेटल्स होता है उसको हम लोग एज ए एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ये जो प्लांट होता है ये दो कलर में आता है, एक तो ब्लू कलर और एक पिंक कलर में आता है। असल में क्या होता है, जिस सॉइल में ये प्लांट ग्रो करता है अगर उस सॉइल का नेचर बेसिक है तो ये पिंक कलर में ग्रो करता है। अगर जिस सॉइल में ये ग्रो कर रहा है उस सॉइल का नेचर एसिडिक है तो वो ब्लू कलर में ग्रो करता है। तो सॉइल के एसिड बेस होने पर इसका कलर चेंज हुआ है। तो ये प्लांट भी अपना कलर चेंज करते हैं एसिड बेस के प्रेजेंस में। तो इस तरह से इस प्लांट के फ्लावर पेटल्स को हम लोग एज ए एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए पेटूनिया प्लांट जो होता है इसके जो फ्लावर होते हैं ये भी दो कलर के होते हैं, एक तो रेडिश पर्पल टाइप का होता है और दूसरा ब्लू कलर का होता है। ये भी अपने सॉइल के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने कलर में पाए जाते हैं। अगर सॉइल का नेचर बेसिक होगा तो ये जो फ्लावर्स होते हैं पेटूनिया के ये आपके ब्लू कलर में हमें देखने के मिलते हैं, लेकिन वही अगर सॉइल का नेचर एसिडिक होगा तो ये रेडिश पर्पल टाइप को देखने के मिलते हैं, जैसे कि इस फ़ोटो में हमें देख के लग रहा है। तो ये भी फ्लावर क्या हुआ, हाइड्रेंजिया की तरह अपने कलर को चेंज करता है एसिड बेस सॉइल में। तो इस वजह से भी हम इसको भी एज ए एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगली फ्लावर के बारे में जो हमें पढ़ना है वो है जेरेनियम फ्लावर। ये जो फ्लावर होते हैं ये भी हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं, एक तो ऑरेंज रेड टाइप का कलर होता है, दूसरा ब्लू कलर का होता है। जैसे दो फ्लावर थे जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़े हैं, वो भी क्या कर रहे थे, अपने कलर को चेंज कर रहे थे सॉइल के एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट में। ऐसे ये इस जेरेनियम फ्लावर जो होते हैं इसके भी पेटल्स जो होते हैं, फ्लावर पेटल्स, ये भी एसिड बेस सॉइल में अपने कलर को चेंज करते हैं। अगर सॉइल का नेचर बेसिक होगा तो ये अपने आप को ब्लू कलर में चेंज कर लेते हैं, लेकिन वही अगर सॉइल का नेचर एसिडिक होगा तो ये ऑरेंज रेड टाइप को देखने के मिलते हैं।
तो ये भी अपना कलर चेंज करते हैं एसिड बेस के एनवायरनमेंट में। तो इसलिए हम भी इसे एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर पढ़ने के बाद जो दूसरा टाइप का हमें इंडिकेटर पढ़ना है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसा इंडिकेटर जो हम लोग बनाते हैं लैब में उसे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। तो ऐसा इंडिकेटर जो मैन मेड हो, यानी हम लोगों ने बनाया हो, उसे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। आपके बुक में सिंथेटिक इंडिकेटर के दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थिलीन। यानी ये दोनों जो है इंडिकेटर्स, इसको हम लोग ऐसे एसिड बेस को डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं। यानी ये भी जो इंडिकेटर्स होते हैं अपने कलर को एसिड बेस के प्रेजेंस में चेंज करते हैं और इसी से हम पता लगा पाते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक। तो जो पहला हमें पढ़ना है वो है मिथाइल ऑरेंज के बारे में, कि वो कैसे एसिड बेस को पहचानता है, मतलब कैसे पहचानने में मदद करता है। तो देखिए, जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में अपने आप को रेड कलर में चेंज कर लेता है और बेसिक सॉल्यूशन में अपने आप को येलो कलर में चेंज कर लेता है। तो देखिए, जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो देखने में कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज टाइप का कलर होता है। अगर इसमें जब हम एसिड ऐड करते हैं तो इसे आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और गुस्से में इंसान कैसा हो जाता है? लाल। तो इसलिए एसिड के प्रेजेंस में ये रेड कलर में बदल जाता है। लेकिन अगर इसी मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन को हम बेस में ऐड करते हैं तो बेस को देख के इसे थोड़ा कम गुस्सा आता है, इसलिए इसका कलर हो जाता है येलो कलर। तो एसिड में ये हो जाता है रेड और बेस के प्रेजेंस में हो जाता है येलो। यानी अपने कलर को चेंज करके ये बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक। दूसरा जो सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में हमें पढ़ना है वो है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। तो देखिए, जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होता है इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो इस कलरलेस सॉल्यूशन को यानी फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को अगर हम एसिड में ऐड करते हैं तो इसका कलर में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही इस फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को हम बेस में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर में जब हम लोग एसिड मिलाएं तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इसलिए एसिड की प्रेजेंस में ये देखिए कलरलेस है। लेकिन जैसे ही इसमें हम बेस मिलाते हैं, बेस को देख कर ये शर्माता है और शर्माने के बाद चेहरा इसका हो जाता है पिंक कलर। तो इसलिए ये बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर में हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग बता पाएंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। थर्ड टाइप का जो हमें इंडिकेटर पढ़ना है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो क्या होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? तो देखिए, ऐसे इंडिकेटर या ऐसे सब्सटेंस अगर वो अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो उसे हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वो है आपका वनीला, ओनियन और क्लोव ऑयल। ये जो तीनों एग्जांपल है ये आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल है। असल में क्या होता है, इन तीनों का ही अपना कुछ ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, अपना कुछ एक स्मेल होता है और एसिड बेस के प्रेजेंस में ये अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं, जिस वजह से हम इसको एज ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तो देखिए, चाहे वनीला हो, चाहे ऑनियन हो, चाहे क्लोव ऑयल हो, अगर ये बेस के कांटेक्ट में आते हैं, यानी इसमें जैसे ही हम लोग बेस ऐड करते हैं या इसको हम लोग बेस में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि इनका जो स्मेल होता है वो वैनिश हो जाता है। मान लो ओनियन का जो स्मेल होता है या क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल का मतलब होता है लौंग का तेल, तो लौंग का तेल का भी अपना एक स्मेल होता है। बेस के प्रेजेंस में इसका स्मेल आना बंद हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे जो सोल्यूशन हम लोगों ने लिया है वो एक बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन जैसे ही एसिड को यानी एसिडिक सोल्यूशन को हम वनीला, ओनियन या क्लोव ऑयल में मिलाते हैं तो उसका स्मेल जो होता है वैसे ही रहता है, यानी उसका स्मेल बंद नहीं होता आना। इस वजह से हम लोग इस तीनों को की मदद से एसिड और बेस का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो कि स्मेल बेस से हमें चेक करना होता है। इस इमेज में देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एक चार्ट बना है, इसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ ओनियन है, ओनियन को अगर एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है यानी एसिड को ओनियन में ऐड करते हैं तो देखिए लिखा है कि रिमेन्स स्मेल, यानी इसका स्मेल आता ही रहता है। लेकिन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है
इट्स लूजेस इट्स स्मेल, अपने स्मेल को लूज़ कर देता है, यानी स्मेल आना बंद हो जाता है। वही हाल देखिए वनीला एक्सट्रैक्ट का भी, यानी वनीला भी एसिड के प्रेजेंस में स्मेल उसका आता है, लेकिन जो बेस होता है उसके प्रेजेंस में अपने स्मेल को लॉस कर देता है। क्लोव ऑयल का भी वही वाला हाल है, एसिड के प्रेजेंस में इसका स्मेल रहता है, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये अपने स्मेल को लॉस कर देता है। तो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर को याद करने का सिंपल सा तरीका है, एसिड के प्रेजेंस में ये तीनों ही अपने स्मेल को देंगे, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये तीनों ही अपने स्मेल को वैनिश कर देंगे, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है इनका स्मेल। तो यहाँ से हम लोग ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर का जो पोर्शन होता है वो ख़त्म होता है। बस इतना ही था आपके पूरे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में आपके एनसीईआरटी में। जो लास्ट वाला बचा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है अभी, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंडिकेटर के बारे में जानना है, एक्चुअल में नॉलेज रखना है कि ताकि लंबे समय तक याद रहे, वो आपको बस 3 ही इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन सा है? वो आपके है लिटमस, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। यानी ये जो तीनों इंडिकेटर है अपने कलर को एसिड या बेस के प्रेजेंस में किस कलर में चेंज करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको आप याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। तो लिटमस जो होता है वो एसिडिक यानी एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कली यानी बेस के प्रेजेंस में ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। जहाँ की मैंने बताया था फेनोल्फ्थालीन जो होता है एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस होता है, जबकि बेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का क्या है? ये एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो यही 3 इंडिकेटर के कलर को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि एसिड बेस के प्रेजेंस में कौन सा इंडिकेटर किस कलर में चेंज होता है, और इसी से आपके सारे एग्जांपल्स जो होते हैं एसिड बेस के आराम से आप बता पाएंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है उसके कलर के बेसिस पे। आइए अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए वो कह रहा है कि आपके एक्टिविटी में कुछ सैंपल दिए गए हैं। सैंपल कौन कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे सैंपल दिए गए हैं और कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। एक्टिविटी 2.1 कह रहा है कि जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं ये अगर ऊपर दिए गए सैंपल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इसका कलर में क्या चेंज आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रही बात फेनोल्फ्थालीन की, फेनोल्फ्थालीन एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस रहता है और बेस के कांटेक्ट में ये पिंक कलर का हो जाता है। रही बात मिथाइल ऑरेंज की, ये एसिड के कांटेक्ट में रेड कलर में चेंज हो जाता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में ये येलो कलर का चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा सैंपल में कौन से कलर का चेंज आता है। तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने यह ऑब्जर्वेशन पाया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, इसको जब हम लोगों ने ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक किया तो जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड में कन्वर्ट हो गया। जब जब इसी को हम लोगों ने रेड लिटमस पेपर के साथ चेक किया तो उसका कलर में कोई भी चेंज नहीं आया, वो रेड का रेड ही था। जब यही सारे सैंपल मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में हम लोगों ने ऐड किया तो देखे कि जो मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। और इसी सॉल्यूशन को जब हम लोग फेनोल्फ्थालीन में ऐड करते हैं तो देखते हैं फेनोल्फ्थालीन के जो भी सब्सटेंस था उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब वो सब्सटेंस एसिड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड होते हैं। तो हम लोगों ने देखा भी था एसिड कब ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कॉन्टेक्ट में रेड हो जाता है। तो ये भी सारे आपके ऑब्जर्वेशन वही थे। और जो दूसरे टाइप के सैंपल थे कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सैंपल थे इनको हम लोगों ने इंडिकेटर के साथ चेक किया तो हमने क्या क्या पाया? हमने ये पाया कि जो ब्लू लिटमस पेपर था, जब ब्लू लिटमस पेपर में ये सैंपल ऐड किए तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया, वो ब्लू का ब्लू ही था। लेकिन जैसे ही सैंपल को रेड लिटमस पेपर के साथ चेक करते हैं तो वो रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट चेंज हो गया। और इसी सैंपल को मिथाइल ऑरेंज के साथ चेक किया हम लोगों ने तो मिथाइल ऑरेंज का जो सॉल्यूशन था वो येलो कलर में चेंज हो गया। फिनोल्फ्थालीन के केस में क्या होता है, इसको जब हम ऐड करते हैं तो फिनोल्फ्थालीन का जो सॉल्यूशन होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब हम किसी बेस को इन सब इंडिकेटर में ऐड करते हैं, यानी ये भी जो भी दूसरा सैंपल है ये सारे के सारे बेस में आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 कह रहा है हमें कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लेने हैं, और इंडिकेटर कौन सा हमें इस्तेमाल करना है? ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। ये तीनों इंडिकेटर इस्तेमाल हम लोग को करना है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। वो कह रहा है एक्टिविटी 2.2 कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है? तो देखिए, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल में ऐड करते हैं तो हम देखते हैं इसका जो स्मेल होता है वो रिटेन रहता है, मतलब इसका स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि ये सारे के सारे ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। लेकिन जैसे हम लोग को कुछ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के ऐड करते हैं तो उसका जो स्मेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी स्मेल आना बंद कर देता है। इसका मतलब ये हुआ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक एसिड है, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में जो आपके ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन जैसे ही कुछ ड्रॉप हम बेस के डालते हैं तो वो अपना स्मेल एग्जॉस्ट कर देते हैं, मतलब स्मेल आना बंद हो जाता है। यही था आपकी एक्टिविटी 2.2 में।